नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग रेजिस्टर्स की बात करते हैं। तो रेजिस्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन, अलग अलग तरह के रेजिस्टर और उनकी प्रॉपर्टीज, और रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये तीनों टर्म जिनका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का डिफरेंस समझेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम पढ़ेंगे वो है रेजिस्टर्स का कलर कोडिंग। तो जब आप प्रैक्टिकली रेजिस्टेंसेस देखते हैं तो उस प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिर हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अलग अलग रेजिस्टर्स की वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें दिया हुआ है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को मेजर करना भी सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग रजिस्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह से हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर के लिए। दोस्तों, अगर हम लोग रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए करते हैं। और रेजिस्टेंस है क्या चीज, तो हम सभी जानते हैं कि हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, और इसी मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक नदी की बात करें तो एक नदी में जिस तरह से पानी बहता है उसी तरह से हम लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट है वो भी कुछ इस तरह से बहता है। तो एक रिवर में जिस तरह से पानी बहता है उसी तरह से हम लोग कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करता है। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पहाड़ों में जब नदियां बहती हैं तो इन नदियों के रास्ते में क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पहाड़ों के टुकड़े होते हैं। तो ये पत्थर क्या करते हैं, इस पानी के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, यानी एक रुकाव पैदा करते हैं। इसी तरह से हर एक मटेरियल का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, एक रुकाव उत्पन्न करता है, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो रेजिस्टर एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल ही रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि क्यों हमें ऐसा करना है। बेसिकली कई बार हमें सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू को लिमिट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो इसीलिए हम लोग रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो रेजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिमिट करने के लिए करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या फ्लो ऑफ चार्ज कह लें, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल करंट, राइट। तो इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ चार्ज से भी दिखाते हैं। अगर हम लोग रेजिस्टर्स के सिंबल की बात करें तो रेजिस्टर्स को हम लोग 2 सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। पहला सिंबल है ये या फिर दूसरा सिंबल है ये, राइट। तो इन दोनों सिंबल से रेजिस्टर्स को डिनोट किया जाता है। और अगर हम लोग अल्फाबेट्स की बात करें तो हम लोग रजिस्टर को कैपिटल R या फिर कई बार स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंसेस को या रेजिस्टर्स को सर्किट में दिखाया जाता है। अब अगर हम लोग रजिस्टर के टाइप्स की बात करें तो रजिस्टर्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लीनियर रजिस्टर और दूसरा है नॉन लीनियर रजिस्टर, राइट। तो एक एक करके समझते हैं लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लोग लीनियर रजिस्टर की बात करें तो इसे 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिक्स रजिस्टर और दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर को अगेन कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म और वायर बाउंड। तो ये जो सारे रजिस्टर हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। लीनियर रजिस्टर का मतलब क्या है कि इनकी जो वैल्यू है वो सिंपल एक समान रहती है। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट के बढ़ने घटने या वोल्टेज के बढ़ने घटने से ये जो फिक्स रजिस्टर हैं इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। जबकि अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, पर ये जो चेंज होगा वो भी लीनियर होगा। यानी जिस स्पीड से हम लोग रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे वो जो वेरिएशन होगा वो भी स्मूथ होगा, वो एकदम से उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर्स के टाइप की बात करते हैं तो इसमें आता है रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर और ट्रिमर। तो इस तरह से हम लोग लीनियर रेजिस्टर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और इनको फिर फर्दर हम अलग अलग टाइप्स में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लीनियर रेजिस्टर्स का इस्तेमाल हम लोग कई तरह के सर्किट्स में देखते हैं। तो हम नॉर्मल किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो उसमें आपको कार्बन कंपोजिशन या कार्बन फिल्म टाइप के रेजिस्टर्स देखने को मिल ही जाते हैं। जबकि अगर हम लोग डीसी मशीन्स की बात करते हैं, डीसी मोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि फील्ड वाइंडिंग के करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस तरह के रियोस्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एफएम सर्किट्स या फिर वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह के लिए आप लोग पोटेंशियोमीटर का आपने देखा होगा कि इस्तेमाल किया जाता है। और
कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक बजर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम लोग ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जबकि अगर हम लोग नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की बात करें तो जनरली हमें 4 तरह के रेजिस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरफेस माउंट, थर्मिस्टर रेजिस्टर, फोटो रेजिस्टर और वेरिस्टर रेजिस्टर। तो अगर हम लोग कंप्यूटर सर्किट्स की बात करें या फिर आपने देखा होगा इन्वर्टर सर्किट्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बोर्ड्स आप जो देख सकते हैं, टीवी के एलईडी बोर्ड्स, एलईडी सर्किट्स होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि इस तरह के सर्विस माउंट रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ये थर्मिस्टर रेजिस्टर है, थर्मिस्टर रेजिस्टर का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी इस तरह के जो रेजिस्टर्स होते हैं इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से बदलती है, तो इसीलिए इसका नाम थर्मिस्टर रेजिस्टर है। टेम्परेचर के बदलने के साथ इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी। तो आप देख सकते हो कि इसलिए ये नॉन लीनियर रेजिस्टर है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लीनियर नहीं है, बदलती रहती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें टेम्परेचर सेंसिंग करना होता है, जैसे मोटर वाइंडिंग अगर हमें टेम्परेचर सेंस करना है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी कंपोनेंट का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो वहां पे हम लोग थर्मिस्टर रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फोटो रेजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक खास तरह के रेजिस्टर्स होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट के पड़ने से, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसके हिसाब से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो जहां पे हमें लाइट को सेंस करना होता है, ऐसी एप्लीकेशंस में फोटो रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में वेरिस्टर रेजिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये खास तरह के रेजिस्टेंसेस होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के बढ़ने के साथ चेंज होता है। इस तरह के रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल जनरली प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर कभी ओवर वोल्टेज आ जाए तो उस ओवर वोल्टेज के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो डैमेज हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बचाने के लिए हम लोग वेरिस्टर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरिस्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये जो वेरिस्टर रेजिस्टेंस होते हैं वोल्टेज के बढ़ने के साथ इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने लगती है। तो जैसे ही ओवर वोल्टेज होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है वो अंदर से शॉर्ट हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ये सेव कर लेता है। तो इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हम लोग अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, तो रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है, उसके फ्लो को रोकता है, राइट। जबकि रेजिस्टिविटी की बात करें तो हर एक मटेरियल की खुद की भी एक रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अगर आप एक मटेरियल लें और इस मटेरियल का एक बॉक्स बनाए, एक क्यूब बना दे उस मटेरियल का, इस क्यूब के हर एक साइड का डायमेंशन क्या है, 1 मीटर। तो किसी भी मटेरियल का 1 मीटर का क्यूब हम लें और उस 1 मीटर क्यूब के 2 फेसेस के बीच में अगर हम लोग रेजिस्टेंस नापते हैं, यानी अगर मैं इस फ्रंट फेस ए और इसका जो बैक फेस है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम बी नाम दे देते हैं, तो इन दोनों फेसेस के बीच में अगर हम लोग रेजिस्टेंस नापते हैं तो वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। स्पेसिफिक डायमेंशंस का मतलब क्या हुआ कि आप देखिए यहाँ पे मैंने क्यूब लिया हुआ है, इस क्यूब का हर एक साइड जो है वो 1 मीटर लेंथ का ही है, राइट। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की डिफाइन होती है, फिक्स होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और पेपर, इन सब की रेजिस्टिविटी मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। तो अगर आपका जो मटेरियल है वो एक अच्छा कंडक्टर है तो इसका मतलब उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कैसी होगी, वो कम होगी। और अगर आपका मटेरियल इंसुलेटर है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, हाई होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम सिल्वर देखें तो जो सिल्वर की रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, 1.64 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम पर मीटर। बिकॉज यहाँ पे ये जो क्यूब हमने लिया था वो 1 मीटर का लिया था, इसीलिए हम लोग रेजिस्टिविटी भी मीटर में दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक सिल्वर का क्यूब बनाए, इस तरह का एक क्यूब मैं सिल्वर का ले लूं और इस क्यूब के 2 फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस अगर हम लोग नापेंगे तो कितना मिलेगा, सिल्वर के क्यूब का जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 1.64 इंटू 10⁻⁸ ओम पर मीटर। जबकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सिल्वर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का कॉपर से ज्यादा होता है, और इस तरह से हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो मतलब वो इलेक्ट्रिकल करंट को ज्यादा अपोजिशन दे रहा है, ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। आई होप आपको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फर्क समझ में आया होगा। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है रेजिस्टर। तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ाई है कि रेजिस्टर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि हम सर्किट में ऐड करके सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को लिमिट कर सकते हैं। हम लोग सिंबल की बात करें तो रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल R का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है इसे हम लोग रो बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है रो, ठीक है। जबकि रेजिस्टर्स को दिखाने के लिए बेसिकली हम लोग
इस तरह के ब्लॉक या फिर एक तरह के लाइन के सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो रजिस्टर तो एक फिजिकल एलिमेंट है, कंपोनेंट है, राइट। तो इसका एसआई यूनिट तो होगी नहीं। रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस में होती है, इसीलिए रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग ओम्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेजिस्टिविटी को नापने के लिए हम लोग ओम्स पर मीटर में नापते हैं। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस को नापने का जो फॉर्मूला है सिंपल सा ओम्स लॉ है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें जिसमें हमने सिर्फ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। जबकि रेजिस्टिविटी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें रेजिस्टेंस से ही मिलता है। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं रो एल बाई ए। तो यहां से अगर हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी यहाँ पे आएगा, देखिए ए इस तरफ चला जाएगा तो ए इंटू आर बाई एल। तो यहाँ पे ये रो इस तरह से दिखाया जाता है, तो रेजिस्टिविटी इज ए इंटू आर बाई एल। तो इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा है, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है, इस रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होता है, हमारा होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या था, तो हमने देखा था कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। यानी 1 मीटर डायमेंशन का कोई हम क्यूब लें और उसका रेजिस्टेंस निकाल दें तो हमें उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता चल जाती है। इसी तरह से कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल का सबसे पहले हम उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे और उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी से हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ही चलता है कि उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करने की एबिलिटी कैसी है। यानी अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो किसी भी मटेरियल की अगर कंडक्टिविटी हाई है मतलब वो जो मटेरियल है वो क्या है, वो मटेरियल गुड कंडक्टर है। और अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी लो होगी मतलब वो बैड कंडक्टर होगा। तो कंडक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को कितना इजीली अपने अंदर से पास होने देता है। इसके अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो इसे हम लोग सिग्मा के सिंबल से दिखाते हैं। तो ये सिंबल जो होता है वो सिग्मा का सिंबल होता है और इसको नापने की जो यूनिट है वो है सीमेंस पर मीटर, S डिवाइड बाय M, यानी सीमेंस पर मीटर से इसे दिखाया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, यानी कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो इस अगर आपको सर्किट की रेजिस्टिविटी बताए तो आप उससे कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि अगर हम लोग कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल G का इस्तेमाल करते हैं और ये उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसी तरह से कंडक्टेंस क्या है, इसका उल्टा है। मीनिंग कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट को पास करवाता है। तो अगर किसी मटेरियल का कंडक्टेंस अच्छा है मीनिंग उस मटेरियल से इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से पास कर पाएगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने क्या जाना, तो कंडक्टेंस के बारे में हमने 2 चीजें जानी कि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंडक्टेंस किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। और मैंने आपको बताया कि कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं, जबकि इसको नापने की जो SI यूनिट है वो कौन सी है, इसको महो या फिर सीमेंस से दिखाया जाता है। तो जैसे हमने देखा था ना, रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, ओम का इस्तेमाल करते थे। तो जो हमारी कंडक्टिविटी है इसका उल्टा है, इसीलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंडक्टिविटी को नापने के लिए ओम का उल्टा यानी महो कर दिया, राइट। तो इसीलिए इसको जो नापने की जो एसआई यूनिट है वो महो है, या फिर सीमेंस में भी कई बार इसे नापा जाता है। इक्वेशन की बात करें या फिर फॉर्मूले की बात करें तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो आई होप आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का फर्क समझ में आया होगा, जो कि काफी आसान है। चलिए इस वीडियो को हम एक न्यूमेरिकल से एंड करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें एक सर्किट दिया गया है और जिस सर्किट में हमें इलेक्ट्रिकल करंट, कंडक्टेंस और पावर ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट को कैलकुलेट करते हैं और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में आप देखिए कि ये जो मेरा लोड है यानी ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है यानी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो तो है 30 वोल्ट, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रेजिस्टर की वैल्यू है 5 किलो ओम। तो किलो को हम लोग 1000 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 30 को हमें
5000 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, वो करंट की वैल्यू आएगी 5 से 30 को डिवाइड कर दीजिए 6, यानी 6 मिली एम्पेयर। क्यों, कैसे ये 6 मिली एम्पेयर आया, यानी इस 1000 को हम ऊपर ले गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ और आप जानते हो कि 10⁻³ को ही हम लोग मिली में डिनोट करते हैं, हमने बेसिक्स वाले चैप्टर में ही समझा था। तो उसी से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 × 10⁻³ को हम लोग 6 मिली एम्पेयर डिनोट कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल गई 6 मिली एम्पेयर। ओके, दूसरी जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्टेंस की, यानी जी की। और जी क्या होता है, जी हम सभी जानते हैं 1/r होता है, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ध्यान कीजिए कि कंडक्टेंस को नापने की जो यूनिट थी वो क्या थी, वो हम लोग उसे महो में नाप रहे थे, राइट। तो यहाँ पे आप 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 5 किलो ओम। तो अगेन मैं यहाँ पे किलो की वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा जो कंडक्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/5 × 1000। तो इसको हम सॉल्व करके कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, चलिए निकाल देते हैं। तो 5 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, 0.2 × 10⁻³ महो, ये हमारी आ गई कंडक्टेंस। और लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट में हमें पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेसन्स में देखा था, वोल्टेज इनटू करंट, राइट। तो वोल्टेज हमारे पास है 30 वोल्ट और इस सर्किट में जो बहने वाला करंट है वो कितना है, वो है 6 मिली एम्पेयर। तो हमारी जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, हमारी जो पावर आएगी 30 × 6 यानी 180 मिलीवाट। तो इस तरह से हमारी ये पावर आ गई। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले हमने करंट कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद हमने कंडक्टेंस कैलकुलेट करा और लास्ट में हमने पावर कैलकुलेट कर ली। तो बहुत सिंपल सा ये हमारा कैलकुलेशन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आप सभी को पसंद आया होगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने लीनियर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को पढ़ा। लीनियर में हमने देखा 2 कैटेगरीज थी, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स में 4 टाइप थे, कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म, वायर बाउंड। जबकि वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल में भी हमने 3 टाइप पढ़े, रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर और ट्रिमर। नॉन लीनियर रेजिस्टर्स में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, सरफेस माउंट, थर्मिस्टर रेजिस्टर, फोटो रेजिस्टर और वेरिएस्टर रेजिस्टर। फिर हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर, इन तीनों टर्म्स को ध्यान से समझा। फिर हमने कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में बात करी। कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, और कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और हमने एक न्यूमेरिकल भी करा। तो मैं आशा करता हूं ये जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।